वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सरल मशीन और उत्तोलक के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद करिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या वे जटिल मशीन कहलाते हैं? क्या वे सरल मशीन कहलाते हैं? क्या वे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाते हैं? क्या वे भारी मशीन कहलाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुएं से पानी निकालने या क्रेन में भारी बोझ उठाने के लिए मुख्य रूप से किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए बच्चों क्या होगा? पेच, झुकातल, घिरनी, पहिया या धुरी? देखिए यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, ये किसका चित्र है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, घिरनी या पुली। फिर कह रहा है कि पहाड़ी पर घुमावदार सड़क या ट्रक में पट्टे, यहां पटरे होना चाहिए, ठीक है, पटरे या जिसको हम प्लैंक भी कहते हैं, द्वारा सामान चढ़ाना किस प्रकार की सरल मशीन का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पटरा लगा के सामान चढ़ाते हैं। क्या वे तोलक है? क्या वे पेच है? क्या वे घिरनी है? क्या वे झुका तल है? तो जल्दी से बताएंगे बच्चों इसका आंसर फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन डी, झुका हुआ तल। नेक्स्ट है, लकड़ी के दरवाजे में या भारी बोझ उठाने वाले जैक यानी स्क्रू जैक में किस सरल मशीन का उपयोग होता है? पेच का, घिरनी का, झुका तल का या पहिया और धुरी का? तो फटाफट से आंसर बताएंगे बच्चों। स्क्रू जैक में या लकड़ी के दरवाजे में क्या लगता है? वेरी गुड, पेंच या स्क्रू, ठीक है, क्या लगता है? स्क्रू। देखिए यहां से आप पकड़ सकते थे, यहाँ पे स्क्रू लिखा भी हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, विज्ञान की भाषा में क्या कहलाती है? क्या धुरी कहलाएगी, उत्तोलक, पेंच या पुली? वेरी गुड, ऑप्शन बी, उत्तोलक हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, उत्तोलक के जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? यानी उत्तोलक जिस बिंदु पर जुड़ा होता है या जिस बिंदु के चारों ओर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या हम उसे भार कहेंगे, क्या हम उसे आयास कहेंगे या आलंब कहेंगे? गुरुत्व केंद्र तो होता ही नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन सी, आलंब यानी फलक्रम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक द्वारा कार्य करने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या हम उसे आलंब कहेंगे, क्या हम उसे आयास कहेंगे, क्या हम उसे भार कहेंगे या विस्थापन कहेंगे? अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो बल लगाया जाता है, तो बल को हम क्या कहते हैं बच्चों? आयास यानी एफर्ट। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के मध्य बीच में क्या स्थित होता है? क्या भार होता है, आयास होता है, आलंब या फलक्रम? यानी फर्स्ट में बीच में क्या होता है? ध्यान से याद करेंगे बच्चों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण पहले अपने दिमाग में लाएंगे हम। क्या होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण? कैंची। तो कैंची कहाँ जुड़ी होती है? बीच में। तो वेरी गुड, तो बीच में जुड़ी होती है, तो जहां जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, आलंब यानी फलक्रम। फिर आ रहा है हैंडपंप, कैंची, तराजू और सीसा झूला किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? तो हमें पता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब और आयास के ठीक बीच में क्या होता है? अब आलंब और आयास दे दिया तो बीच में क्या होगा बच्चों? भार होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहुत इजी, और हमें वैसे भी पता है कि द्वितीय श्रेणी में भार होता है।
नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता और पहिए वाली ट्रॉली किस श्रेणी के उत्तोलक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बीच में भार होता है। जो बच्चों हम सरौते से सुपारी काटते हैं तो सुपारी कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। इसी तरह नींबू निचोड़ने की मशीन में किनारे जुड़ा होता है, नींबू कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। फिर कह रहा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में किनारों पर भार और आलंब के मध्य में क्या होता है? भार और आलंब दे दिया तो मध्य में क्या होगा बच्चों? जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी, आयास यानी एफर्ट होगा। फिर पूछ रहा है चिमटा, मनुष्य की बांह, झाड़ू और किसान का हल किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं? तो हमें पता है कि ये ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज का जो ये हमारा वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है। हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे जो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है बायो का, जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और लास्ट में फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनएमएस, नवोदय, अटल, श्रेष्ठा की बहुत अच्छी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं बच्चों, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।